हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। मैं आ चुकी हूँ एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ और आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ बड़ी प्यारी सी वीडियो है और ये वीडियो है अब्दुल हबीब अत्तारी जी की। और इस वीडियो का टाइटल है वालिद के अजीम हस्ती, वालिद एक अजीम हस्ती, बाप की अहमियत, हार्ट टचिंग, इम्पॉर्टेंट। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और अब्दुल हबीब अत्तारी जी की वीडियो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं और इनकी हर वीडियो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो अभी जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाकी की बातें हम करते हैं बाद में, पहले वीडियो देखते हैं। क्या बात है इरफान भाई, डिस्टर्ब लग रहे हैं। बस यार क्या बताऊँ, मेरे अब्बू मुझसे मोहब्बत नहीं करते। क्या मतलब? देखो ना, जब देखो डांटते रहते हैं। अभी भी घर सबके सामने मुझे डांट दिया, हर बात के लिए मना करते रहते हैं, ये ना करो वो ना करो, यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ। इत्तेफाक से मेरे अब्बू भी ऐसे ही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया के सारे अब्बू एक जैसे होते हैं। सही कह रहे हैं आप। ना कहीं घूमने लेकर जाते हैं और ना ही कोई मेरी फरमाइश पूरी करते हैं। सिर्फ संडे के संडे देखने को मिलते हैं, वरना सुबह जाते हैं और रात को हमारे सोने के बाद आते हैं। दूसरे बच्चों के पापा उन्हें महंगे महंगे खिलौने और चीज़ें दिलाते हैं, मेरे अब्बू तो बस मुझे उम्मीद ही देते रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। दुनिया के सारे अब्बू एक जैसे ही होते हैं। वो खुद से ज़्यादा अपने बच्चों और फैमिली का ख्याल रखते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि क्या उनका दिल नहीं करता होगा कि वो भी घर में रहें, सुकून से बैठकर आराम करें? पता नहीं, शायद चाहता तो होगा। और जहाँ तक बात है आपकी फरमाइशों की, तो उनकी सैलरी ही इतनी कम होती होगी कि वो चाह कर भी आपकी फरमाइशें पूरी ना कर पाते हों। हो सकता है हमारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद उनके पास इतने पैसे ही ना बचते हों कि वो हमारी फरमाइशों को भी पूरा करें। मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। और जहाँ तक आंखें दिखाने की बात है तो ये भी उनकी मजबूरी है कि उनकी ड्यूटी है कि वो हमें हमेशा बुरी बातों से रोकें और अच्छी बातों की तरगीब दें। अच्छा फैजान भाई, ये बताएं, आपकी ज़रूरतों में कोई कमी आई हो? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। कभी ऐसा हुआ कि आप बीमार हुए हों और आपके अब्बू को आपकी फ़िक्र नहीं हुई? हमारी बीमारी में सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले हमारे माँ बाप हैं। आपके अब्बू छोड़कर कहीं घूमने चले गए हों? नहीं तो कभी नहीं। कभी ऐसा हुआ कि आपके अब्बू ने खुद तो कुछ अच्छा खाया और आपको ना दिया हो? कभी नहीं। अगर कोई अच्छी डिश कम होती है तो वो हमें दे देते हैं और कहते हैं तुम खा लो, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अगर ये प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर क्या है? माँ और बाप दोनों ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत नज़र आ जाती है और बाप की मोहब्बत को महसूस करना पड़ता है। मैं कितना गलत सोच रहा था अपने अब्बू के बारे में। लव यू अब्बू। लव यू वेरी मच। बाप बाप ही होता है। बाप एक सायादार दरख्त होता है। आज इन बच्चों की बातों ने मुझे अपने वालिद भी याद दिला दी है। वाकई अच्छे खाने उन्होंने हमें ही खिलाए, अच्छी चीज़ें उन्होंने हमें ही अता की। और वो बच्चे जिनके वालिदैन उनकी फरमाइशें पूरी नहीं करते ना, उन्हें ये सोचना चाहिए। सिर्फ मैं बच्चों से बात नहीं करूँगा, घर के और भी अफराद हैं, ज़ौजा भी है, बेटी भी है। वो कहती है अब्बू आप हमारे लिए कुछ लाते नहीं हैं। बीवी कहती शौहर से आप कुछ लाते नहीं। उस बेचारे से तो पूछो उसकी मजबूरी क्या है। तो वो उसे घर से निकलता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। कोई मोटरसाइकिल पर जाता है, कोई बस पे बैठ के जाता है, कोई दो दो बसें बदल के जाता है, बारिश में भी जाता है। क्यों जाता है? कि छुट्टी करूँगा तो तनख्वाह कम हो जाएगी, तनख्वाह कम हो जाएगी तो बच्चों को कैसे पूरा करूँगा, स्कूल की फ़ीस भी देनी है, बच्चों के लिए कपड़े भी लाने हैं, खाना भी वक्त पर लाना है। हर चीज़ हमें तैयार मिलती है। उसकी सोर्स कौन है? वो सोर्स हमारे वालिद हैं। और बहुत प्यारी बात इस बच्चे ने कही कि माँ का प्यार तो नज़र आता है, वालिद का प्यार महसूस करना पड़ता है। पूछो उनसे जिनका बाप चला गया। वालिद एक सायादार दरख्त है। कभी दरख्त को देखा आपने? इसके ऊपर के पत्ते गर्म होते हैं, वो सारी धूप अपने ऊपर सह लेता है और उसके नीचे अपने बच्चों को छांव देता है। मगर लोग बाज़ औक़ात अपने वालिद की कदर नहीं करते, अपने वालिद से उलझते हैं, अपने वालिद को बुरा भला कहते हैं। याद रखिए, मेरे आका फरमाते हैं, इसका मजमून यह है कि वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और वालिद की नाराज़ी में अल्लाह की नाराज़ी। कभी अपने बाप को नाराज़ मत करना। अगर वो बूढ़े हो गए हैं तो अब तुम्हारी बारी आई है, उनकी खिदमत करो। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि अब मेरी बारी है आपकी खिदमत करने की। हम अपनी माँ को तो कह बैठते कि माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सारी दुनिया के बच्चों से पूछता हूँ कि कब अपने बाप को कहा था कि अब्बू आई लव यू, वालिद साहब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप दुनिया में आज मैं जो कुछ हूँ अब्बा जान, मैं आपकी वजह से हूँ। यहाँ तक पहुँचाया मुझे आपने है। अरे जिसने उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया, जिसने हर मुश्किल में कहा घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहीं फंस जाता था तो अब्बू के पास आता था, वो कहते बेटा मैं संभाल लूंगा। अब वो जब चले गए
اب پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جو سنبھالے گا. بچپن اور بڑھاپا برابر ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے ہم نے بڑی ضدیں کی, ہم نے بہت اپنی باتیں منوائیں. اب سمجھو والد صاحب کا جب بڑھاپا آ گیا تو میں نے ان کی باتیں ماننی ہیں. ان کی غصے کو برا نہیں ماننا, ان کے ٹوکنے کو برا نہیں ماننا. کبھی باپ کا دل مت دکھانا, یہ مت کہنا کہ آپ کو نہیں معلوم. ارے اسے کہتے ہو کہ نہیں معلوم جس نے ہمیں چلنا سکھایا, جس نے ہمیں کھڑا ہونا سکھایا, ہر مشکل میں جس نے ہماری مدد کی. خدارا میں ساری دنیا کے بیٹوں سے, ساری دنیا کی بچیوں سے, ساری اولاد سے گزارش کرتا ہوں, اگر تمہارے والد زندہ ہیں ان کو خوش رکھنا, اور بوڑھے ہو گئے تو اب احساس دلاؤ ان کو کہ ابو جان آپ نے بڑا کام کیا ہمارے لیے, بڑی محنت کی, اب ہماری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی. اب ہم آپ کو سکھ پہنچائیں گے, اب آپ کسی ٹینشن میں نہ رہے. میرے پاس جو کچھ ہے ابو جان یہ سب آپ کا ہے, آپ کی وجہ سے ہے. تف ہے اس اولاد پر جو اپنے والد کو کہتی ہے کہ یہ میرا ہے آپ کا نہیں ہے, میں نے کمایا ہے آپ نے نہیں کمایا. یہ کبھی مت کہنا میرے پاس جو کچھ ہے, جو شرافت ہے, جو عزت ہے, جو دولت ہے, وہ سب کچھ ماں باپ کی وجہ سے ہے, وہ والد کی وجہ سے بالخصوص ہے. اپنے والد کو بڑھاپے میں خوشی دینا, اور جن کے ماں باپ چلے گئے اب ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرے, ان کی قبر پر جایا کرے, وہاں دعائیں کیا کرے. بڑی پیاری دعا ہے, آؤ آخر میں مل کر ہاتھ اٹھائیے, اپنے ماں باپ کے لیے جو قرآنی دعا ہے وہ کرتے ہیں. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا. جن کے ماں باپ زندہ ہیں مولا ان کو حیاتی عطا فرما, صحت عطا فرما, نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما. اور جن کے ماں باپ چلے گئے اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے, ان کی بے حساب مغفرت فرما. تیرے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں, انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں, تو ہمارے ماں باپ پر مہربانی فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ان بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امید ہے کہ آج آپ کے اس سیگمنٹ کی وجہ سے کئی بیٹے اپنے ماں باپ بالخصوص والد کے قریب ہو جائیں گے. اگر کسی نے باپ کا دل دکھایا ہے آج ہی جا کے معافی مانگ لو, ان کے پیر پکڑ لو, کیونکہ والد راضی تو رب راضی, والد ناراض تو رب ناراض. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے, یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بالکل صحیح بات ہے کہ جس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے ان سے پوچھو کہ ان کے اوپر کیا بیتتی ہے, اور جن کے ہیں وہ ابھی اتنی قدر نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی ساری خواہشوں کو پوری کرتے ہیں. اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرا تھا اپنے ماں باپوں کے ساتھ. تب ان کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں نہیں ہوتے ہیں. تو ویسے عبدالحبیب اتاری جی کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی تھی, اور ان کی ویڈیو ایسے ہی سب ایموشنلی ہوتی ہیں. مجھے ان کی ویڈیو کافی زیادہ پسند آتی ہے, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.